हैं, नदी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। तिब्बत में अब चीन का नियंत्रण हुआ मुश्किल। अब तिब्बती लोगों ने नया तरीका निकाला है अपनी आजादी पाने का, और इस तरीके में बुरी तरीके से फंस गया है चीन, क्योंकि वह इसका हल नहीं निकाल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिर पाकिस्तान के आईएसआई को प्रधानमंत्री मोदी क्यों पसंद है, और जो खुलासे करे हैं आईएसआई के पूर्व चीफ ने, वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस खुलासे के बाद यहाँ तक कि उन्हें सजा देने के लिए हेडक्वार्टर भी बुलाया गया है। आखिर आईएसआई चीफ ने क्या बता दिया है भारत और पाकिस्तान के बारे में, जानेंगे इन सब को विस्तार से। इसके अलावे बहुत सी और भी खबरें। चीन ने जहां जहां अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है, वहां वहां उसके अत्याचार दुनिया से छिपे नहीं हैं, और उनमें से तिब्बत भी एक जगह है। तिब्बत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचार दुनिया से नहीं छिपे हुए हैं। वहां लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, सूचना के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कोई भी अधिकार नहीं है। बड़ी मुश्किल परिस्थिति से अब तिब्बत के लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया है, और यह तरीका कहीं न कहीं उन्हें अपनी आज़ादी तक ले जाएगा। वैसे तो तिब्बत के अलावा पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, इन इलाकों में भी चीन का यह रुख रहा है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी और जीपीएस का इस्तेमाल करके लोग क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इन सब पर नजर रखता है चीन। और जो भी सरकारी या फिर जाने माने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं चीन के, उसका इस्तेमाल वह प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए करता है। वह इस तरह के कंटेंट को फैलाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दुष्प्रचार रहते हैं। यहाँ तक कि तिब्बती लोगों की आवाज दबाने के लिए सीसीपी ने इसी साल लहासा में 10 स्थानीय लोगों को अंदर कर दिया। उनके ऊपर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगा दिया। वैसे सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि किसी तरह के प्रदर्शन में उतर रहे हैं, बल्कि गायकों और गीतकारों को भी चीनी सरकार निशाना बना रही है। ताइवान टाइम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तिब्बती लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि इन कंटेंट में चीन की सच्चाई और अपनी आजादी के बारे में ज्यादा लिखा होता है। वैसे चीन इनके पीछे भी पड़ा हुआ है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढ ढूंढ कर वह बंद करवाता है, और तिब्बती लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स फिर नए नए बना लेते हैं, और इसके जरिए वे एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। वैसे आपको बता दें, हाल के दिनों में अमेरिका भी तिब्बत को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है, और जिस तरह के हालात चीन के अंदर खुद भी हो रहे हैं, तिब्बत आजाद होने के लिए बस कुछ ही दूर पर है। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि 50 साल में पहली बार तिब्बत के मनोनीत पीएम अमेरिका पहुंचे थे, और अमेरिका ने उन्हें औपचारिक तौर पर आने का न्योता दिया था, जो कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी जीत है। वहीं दूसरी तरफ आजकल पाकिस्तान में एक नया हलचल और हंगामा मचा हुआ है, और वो हंगामा मचे भी क्यों नहीं। अगर आईएसआई के पूर्व डीजी कुछ ऐसे खुलासे कर दें जो पाकिस्तान की शर्मिंदगी की वजह बन जाए, तो हड़कंप तो मचना ही है। और पाकिस्तान जैसे देश में यह तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि कुछ न कुछ गंदगी निकल कर सामने न आए। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी के पूर्व बड़े अधिकारी आपस में मिलकर एक किताब लिखा, और इन दोनों ने जो किताब लिखा है, उस किताब ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है, जिस पर पाकिस्तान भड़क भी गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रिश्तों पर छपी इस किताब ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया है कि पाकिस्तानी सेना ने आपत्ति जताते हुए इसके पाकिस्तानी लेखक को अपने सामने पेश होने तक को कह दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी आईएसआई के पूर्व डीजी असद दुरानी ने हाल में पूर्व रो चीफ एएस दुलत के साथ मिलकर एक किताब लिखी, और यह किताब स्पाई क्रॉनिकल के नाम से हाल में ही आई है, जिस पर कश्मीर समस्या, कारगिल की लड़ाई, ओसामा बिन लादेन का ऊपर जाना, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और हाफिज सईद, बुरहान वानी जैसे कई मुद्दों पर खुलकर लिखा गया है। वैसे इस किताब का पूरा नाम है द स्पाई क्रॉनिकल्स रो आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस,
जिसे 2 स्पाई मास्टर्स और पत्रकार आदित्य सिन्हा ने लिखा है। इस किताब के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल असद दुर्रानी और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व सेक्रेटरी एएस दुलत ने कई मुद्दों को फिर से याद किया है। किताब में यह दावा किया गया है कि आईएसआई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश था। खबरों में यह कहा जा रहा है कि किताब में दुर्रानी ने लिखा है कि पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी आईएसआई की पहली पसंद मोदी ही है। वैसे सुनने में यह थोड़ी सी बात अजीब लगती है कि पाकिस्तान में, और वह भी पाकिस्तान की आईएसआई जैसी संस्था, मोदी को ही गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना, मन में अगर खोट हो तो उस खोट को पूरा करने में भगवान भी साथ नहीं देते हैं। दरअसल आईएसआई का मानना था कि जैसे ही मोदी गद्दी में बैठेंगे वैसे ही उनकी कट्टरपंथी छवि के कारण कुछ तो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे भारत का जो धर्मनिरपेक्ष वाला रूप है वह पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगा और भारत की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान फायदा उठा पाएगा। वैसे 2014 में जब सरकार बनी थी तो भी यही मानना था पाकिस्तान का, और 1998 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी इसी तरह का लेख लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में बीजेपी की सरकार बनने पर पाकिस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किताब की कई बातों पर पाकिस्तान नाराज लग रहा है। इस पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी को 18 को पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। उनसे स्पाई क्रॉनिकल किताब के उनके रोल के बारे में पूछा जाएगा। उनके योगदान को मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के तहत माना जाएगा और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको सजा दी जाएगी। वैसे पाकिस्तान के चाहने से क्या होता है? मोदी सरकार के आने से पूरी दुनिया में न सिर्फ भारत की छवि और भी बुलंद और अच्छी हुई है, बल्कि मुस्लिम देशों के साथ भी रिश्ते भारत के काफी अच्छे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है? क्या यह किताब और भी हंगामा मचाएगी पाकिस्तान में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।